हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज आप सभी का हमारे चैनल टीच विद जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। फंडामेंटल यानी नैतिक कर्तव्य क्या है हमारे संविधान में। हमारे नैतिक कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 ए में आर्टिकल 51 ए में इसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है हमारे नीति हमारे भारत के संविधान के तहत के नेतृत्व में उनके लिए क्या करना, हमारे अपनी कंट्री के लिए क्या करना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज यदि आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हम अपनी नई वीडियो बनाकर डालेंगे तो आपके उससे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये हमारा USSR कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो एक जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का एक संविधान है। उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वहाँ से पढ़कर लिया गया है। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी हुई। 1976 में स्वर्ण कमेटी हुई किसके तहत, किसके लिए हुई? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी हुई। ओके, फिर 1999 में बर्मा कमेटी हुई, जिसमें फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया और उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए कहा गया। लेकिन फिर 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 हुआ, यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया भारतीय संविधान में। पार्ट 4 में ए में आर्टिकल 51 ए में दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नैतिक कर्तव्य। वे उनको 11 फंडामेंटल राइट्स हमारे 11 हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे 11 को ऐड किया गया। किसके तहत? 86 संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल 2002 के तहत हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडिट हुई। ओके, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे सिटीजन यानी नागरिक के देश के प्रति कितने कर्तव्यपूर्ण तथा उनके लिए कितने देश के प्रति प्रेम रखते हैं, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दिया गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे को 11 एडिट किए गई। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ये होती है कि रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम, यानी कि हमें भारत के नागरिकों को नेशनल फ्लैग यानी कि हम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की रेस्पेक्ट यानी कि उसकी सम्मान यानी कि आदर करना चाहिए, नेशनल फ्लैग एंड एंथम का। ओके, फिर टू फॉलो नोबल आइडियाज़, यानी कि हमें अपने राष्ट्रीय आइडिया यानी कि जो सरकार कहती है उनकी आइडिया को फॉलो करना चाहिए। प्रोटेक्ट यूनिटी यानी कि अपनी अखंडता एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। डिफेंड कंट्री यानी कि हमें अपनी कंट्री का बचाव करना चाहिए। प्रमोट ब्रदरहुड यानी कि हमें भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारी पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी है। छठी, प्रिजर्व रिच हेरिटेज, यानी कि हमें पुअर यानी कि गरीब लोगों का को ध्यान करना चाहिए। इम्प्रूव प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, यानी कि हम अपनी पर्यावरण को बचाए रखें। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि हमें तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि हमें सही तरह से पब्लिक जो निजी संपत्ति होती है उसको रक्षा करनी चाहिए। स्ट्राइव टूवर्ड एक्सेलेशन इन ऑल स्फीयर, यानी कि अपनी पूरे ब्रह्मांड को साफ सुथरा रखना चाहिए। और चाइल्ड एजुकेशन और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को चाइल्ड एजुकेशनल यानी कि बच्चे को ज्ञान यानी कि बच्चे की शिक्षा करानी चाहिए। ये जोड़ा गया चाइल्ड एजुकेशन 46वें कॉन्स्टिट्यूशन 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में एक हमारा नया चाइल्ड एजुकेशन जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। थोड़े से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे, जो ये हैं, जो कि ये दे रखे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15A इट शैल बी डिफाइंड एज सिटीजन, कि अपने नागरिकों को इंडिया के प्रति क्या करना चाहिए, भारत के प्रति। टू अवॉइड यानी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान को, एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स यानी कि उसके विचारों को, एंड इंस्टीट्यूशन या जो नीति लागू करता है, एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान
को सम्मान करना चाहिए और नोबल आइडियाज़ का सम्मान करना चाहिए। आ गए ना वो पॉइंट से इसमें ही आगे। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यानी कि एक संप्रभुता, यूनिटी एकता और इंटीग्रिटी अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन यानी कि अपने देश को बचा के रखना चाहिए। ये वही छोटे हमने वहाँ पर छोटे छोटे टर्म में पढ़ा था, लेकिन ये थोड़े थोड़े बड़े पूरे सेंटेंस बन के आए हैं, लेकिन आपको पढ़ना यही होगा। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट कॉमन ब्रदरहुड यानी कि हमें ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए, भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज एंड कंट्री कल्चर यानी कि अपने कल्चर में रिच हेरिटेज पुअर कमजोर आदमी की मदद करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को उसको बचा कर रखना चाहिए, तो उसे बढ़ावा देना चाहिए पर्यावरण को, क्योंकि इंक्लूडिंग जैसे फॉरेस्ट, जंगल हैं, झीलें हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, एंड टू कंपेरिजन ऑफ लिविंग क्रिएचर उसको बढ़ावा देना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर यानी कि अपनी तकनीकों को विकास करना चाहिए, ह्यूमन जो कर रहा है ह्यूमनिज्म ऑफ इंक्वायरी ऑफ द रिफॉर्म। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजोर वायलेंस यानी कि अपनी जो निजी संस्थानें होती हैं, निजी संपत्ति उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप से, और वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए। ओके, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन चाइल्ड और बार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 10 ईयर्स यानी कि 6 से 10 साल के बच्चे को वो देना चाहिए। कौन से 46वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2002 के तहत ये 11वीं फंडामेंटल नैतिक कर्तव्य जोड़ा गया। सो आज के हम फंडामेंटल ड्यूटीज कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।